न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त ये मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, सवाल इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि सरकार ने कल से 15 रूट्स पर ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है और इसके लिए आज शाम 4 बजे टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। अब खास बात यह है कि स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिए देश में किसी भी टिकट काउंटर से टिकटों की बिक्री नहीं होगी। रेलवे ने नई दिल्ली से केवल 15 रूट पर ही ट्रेनें चलाने को हरी झंडी दी है, लेकिन रूट्स पर केवल वही लोग ही सफर कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म्ड टिकट होगा। मतलब ये कि वेटिंग टिकट का कोई इंतजाम नहीं है। एक और बड़ी बात ये कि इन ट्रेनों में कोई भी जनरल या स्लीपर कोच नहीं होगा, केवल AC1, AC2 या AC3 के ही डिब्बे होंगे और किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। लेकिन मुद्दा वही कि क्या ट्रेन चलने के साथ ही लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, एक तरफ तो देश के 15 स्टेशंस पर कल से ट्रेनें चलाने की तैयारी हो रही है, वहीं हम आपको बता दें कि दूसरी ओर एक पेच भी फंस रहा है। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, मुंबई सेंट्रल की, हावड़ा स्टेशन की, जम्मू तवी स्टेशन, साबरमती स्टेशन और बिलासपुर स्टेशन। और इन 6 की 6 तस्वीरों में देखिए किस तरह से, क्योंकि कल ट्रेनें इन सभी जगहों पर पहुंचेंगी नई दिल्ली से शुरू होकर, इसीलिए यहाँ पर रेलवे स्टेशंस पर सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। ट्रेन्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सफेद घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो एक तरफ तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह कल से 15 रूट्स पर ट्रेनें शुरू होंगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसमें भी एक पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेलवे और राज्य सरकारों के बीच बातचीत जारी है कि वो हर हफ्ते में कितने यात्रियों को अपने यहाँ आने का इंतजाम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुद्दा ये भी उठ रहा है कि राज्य सरकारें आखिर कितने यात्रियों की जांच और क्वारंटीन करने का इंतजाम कर सकती हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेंगे उनको घर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों से रेलवे के बीच हुई बातचीत में अभी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं ये पेच फंसता नजर आ रहा है कि रेलवे की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो यात्री चलेंगे और अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगे, वहां राज्य सरकारें किस तरह के इंतजाम करेंगी इन यात्रियों को क्वारंटीन करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए, और उसके बाद इन यात्रियों को उनके घर भेजने की क्या व्यवस्था होगी। इस खबर पर हमारे साथ कि क्या लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी से राजीव जेटली जी हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, गुवाहाटी से गुंजन कालिता हमारे साथ हैं, चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से दीपक रावत हैं और अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और ये जो पेच फंस गया है कि रेलवे अपनी तरफ से यात्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजेगा, कल 15 जो खास रूट्स हैं उन पर ट्रेनें चलेंगी, लेकिन जब ये यात्री अपने राज्यों में पहुंचेंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या इसको लेकर राज्य अब भी पसुपेश में है? चंदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंदन, आप तक आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में चंदन हमें सुन नहीं पा रहे हैं, तो चंदन से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जरा हम दीपक रावत का रुख करते हैं, हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ गए हैं। दीपक, ये बताइए, सुबह भी मेरी आपसे बात हुई थी, अभी 2 बज गए हैं, इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या कल जिस तरह से ट्रेनें चलने वाली हैं उसको लेकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी नेहा, अंदर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू ज़रूर हो गई है, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको थोड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की दिखाना चाहता हूँ। बैरिकेड लगाए गए हैं, स्टेशन पूरी तरीके से आपको खाली नज़र आएगा, लेकिन वहीं स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हमें कुछ ऐसे लोग नज़र आए कि जिनकी मजबूरी अगर आप सुने या फिर आप इनकी मजबूरी वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक इनकी मजबूरी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट भी बैठे हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आखिर परेशानी कितनी बड़ी है। ये विनोद हैं और ये आए हैं पानीपत से दिल्ली चलकर, 4 दिन लगे हैं इनको यहाँ आने में, पैदल चलकर आए हैं, बीच में लाठियाँ भी खाई हैं पुलिस की, और आगे जा रहे थे इसलिए पुलिस ने पकड़कर इनको यहाँ पर रोक दिया है। अब इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे हैं कि शायद टिकट मिल जाए किसी बहाने से, क्योंकि पैसे तो है नहीं इनके पास, लेकिन किसी बहाने किसी की मदद से टिकट मिल जाए और ये अपने घर जा सके। मुजफ्फरपुर बिहार जाना है, 4 दिन लगे यहाँ आने में। हाँ जी, मैं पानीपत से सौदापुर से चला था, 2 दिन तो यहाँ आने में लग गया
और 2 दिन मैंने यहाँ लाल कुआं के पास तक जाते जाते में लग गया सर। वहाँ मैंने गया, उसके बाद पुलिस वालों ने मार पीट के वहाँ से भी भगा दिया, बोला कि जाओ जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। अब यहाँ क्यों आए हो? सर मुझे वहाँ बताया गया कि कल से ट्रेन चलने वाली है, इसके वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो आप कैसे जाओगे? ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, कर सकते हो कुछ? सर मेरे पास कुल 400-500 रुपये बचे हैं, तो अगर इसमें हो जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो जैसे सरकार की इच्छा। अगर यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे तो वो भी सही है, ऐसे भी मर ही रहे हैं भूखे प्यासे। देखिए नेहा, सुनिए क्या कह रहे हैं। मरने के लिए छोड़ा है, मर रहे हैं, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस उम्मीद में रेलवे स्टेशन के बाहर ये सुबह से बैठे हुए हैं कि शायद किसी तक इनकी बात पहुंचे और वो सरकार सुने कि इनको आखिर कैसे पहुंचाया जाए। स्मार्टफोन है नहीं, पैसे जेब में है नहीं, तो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? श्रमिक ट्रेन की बात सरकार ज़रूर करती है, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो नंबर आएगा। श्रमिक ट्रेन के लिए भी इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसमें भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, कोई इनका नंबर नहीं आया। तो कब तक इंतजार करते रहेंगे? इसलिए पैदल ही निकल पड़े थे। वहाँ भी पुलिस ने रोक लिया, डंडा मारा और अब यहाँ पर इंतजार करने बैठे हुए हैं। ये इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से समस्या उठाई है, इस समस्या को हम अपने पैनलिस्ट तक ले जाएंगे। दीपक आप रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ चंदन जजवाड़े जुड़ चुके हैं, उनके साथ अब हमारा संपर्क हो रहा है। चंदन, पहले मेरा सवाल आपसे कुछ था, लेकिन पहले मैं आपसे इस सवाल पर आपसे जानकारी चाहूंगी। हम जब सुबह बात कर रहे थे कि इस तरह से ट्रेनें शुरू होंगी, तो उस दौरान सोचा नहीं था शायद कि इस तरह से ये जो फंसे हुए मजदूर हैं सबसे पहले ये लाइन लगाना शुरू कर देंगे रेलवे स्टेशन पर। अभी दीपक ने बताया कि किस तरह से इन मजदूरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है निकलने की, और इनके पास ना स्मार्टफोन है ना पैसे हैं, और ये रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं इस उम्मीद में कि कोई तो रेलवे अधिकारी इनकी तरफ देखेगा। चंदन, देखिए, रेलवे अधिकारी की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी राज्य की होगी कि वो एक एक व्यक्ति की पहचान करे कि किसे घर भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। ये राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी है। रेलवेज़ का काम है ट्रेनें चलाना, ऐसे लोगों की पहचान करना जो राज्य का काम है। राज्य को निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ रेलवे की बात करें तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य मांग करें तो एक दिन में 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला सकते हैं। इसका किराया जो है लेबर से नहीं लिया जा रहा। कई राज्यों ने साफ किया है कि वो खुद किराया देंगे। रेलवेज़ को किराया राज्य दे रहे हैं तो लेबर्स पर भी इसका लोड नहीं है। मसला केवल ये है कि ऐसे लोगों की पहचान करना राज्य का काम है। दूसरी बात, जो दूसरे क्लास के लोग हैं जो कि दूसरे शहरों में आके फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवेज ने ट्रेन चलाई कि वो डायरेक्ट किराया दे करके जा सकते हैं। इसके लिए कल से ट्रेनें चलेंगी। इसके अंतिम जो भी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही। कई राज्यों से बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि राज्य एक बार में बहुत सारी जानना चाहूंगी। चंदन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राज्यों और रेलवे के बीच पहले मंत्रणा जो है वो पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया गया? क्योंकि राज्य ऐसा लग रहा है कि अब भी पशुपेश में फंसे नजर आ रहे हैं कि जो यात्री उनके यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए आगे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। चंदन, देखिए नेहा, इसके लिए कई राज्य जो है पहले से तैयार है, जहां पर लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है। लेकिन कुछ राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, तो ये सारे राज्य एक बार में सारी ट्रेनों को रिसीव करके लोगों की जांच करके उनको क्वारंटाइन अगर करना पड़े तो इन सब व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है। राज्यों से बातचीत ये चल रही कि वो एक हफ्ते में कितनी ट्रेनों को रिसीव कर सकते हैं, कितने लोगों की जाँच कर सकते हैं। अगर लोगों की जाँच होती है, उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, तो उनके खान पान की व्यवस्था करनी होगी, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी होगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है और रेलवे ने अनाउंस किया कि 12 तारीख से ट्रेनें चलेंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 ट्रेनें जो हैं वो 12 तारीख से ही चले, हो सकता है कि कुछ ट्रेनें बाद में भी चले। जैसे चलिए चंदन, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 15 रूट्स पर कल से सारी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। हो सकता है कि सूची बनाने के बाद धीरे धीरे इन ट्रेनों को शुरू किया जाए। लेकिन जो 2 बड़ी समस्याएं कहें या अड़चने कहें हमारी हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट अब जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने शायद देखा भी हो, लेकिन फिर भी दीपक रावत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और सर, जो मजदूर फंसे हुए हैं और कोई आए ना आए, वो ट्रेन की उम्मीद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और कह रहे हैं ना पैसा है ना स्मार्टफोन है, बताइए कैसे जाएं? ये सरकार के लिए और रेलवे के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है? राजीव जी। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र की तरफ से लगभग, जैसा आज हमारे रेल मंत्री जी ने भी बताया, हम 300 ट्रेनों का हमने व्यवस्था करी है और बाकी बड़ी मात्रा में ट्रेनें भेजी भी हैं दूसरे राज्यों के अंदर। अगर मान लीजिए कोई किसी राज्य से, वेस्ट बंगाल से आकर कोई खड़ा हो जाता है और वो चाहता है कि मैं वेस्ट बंगाल जाना चाहता हूं, लेकिन अगर वहां के राज्यों की परमिशन नहीं है तो वो ट्रेन वहां नहीं जा सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी ट्रेनों की व्यवस्था की गई है सभी राज्यों के लिए।
जहां जहां ट्रेनें जो हमारे मजदूर हैं उनको लेके जा सकती हैं, जिन राज्यों में हम छोड़ के भी आए हैं भारी मात्रा में जो मजदूर हैं, उन्होंने आज आपने देखा विभिन्न चैनलों के माध्यम से बताया भी कि जो सुविधाएं हमें दी जा रही हैं वो बहुत बेहतर सुविधाएं रेलवे की तरफ से। तो कोई चुनौती ऐसी नहीं है जिसमें मुझे लगता है कि मजदूरों को, हाँ ये एक बात जरूर है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए अपना, और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको ट्रेनों की व्यवस्था मिलेगी। ठीक है सरकार इसके लिए राजीव जी, जो आप कह रहे हैं उसमें मैं सुरेंद्र जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, अब यहाँ पर सवाल ये है कि फिर ये मजदूर क्या करें, क्योंकि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए हैं, इसका मतलब फिर ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी हुआ। दिल्ली सरकार नहीं पहचान पाई कि इन लोगों को एक महीने से कोई ट्रेन ही नहीं मिली है, क्योंकि राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री बहुत साफ कर चुके हैं कि अगर राज्य चाहें तो 300 के करीब ट्रेनें हर राज्य के लिए चलाई जा सकती हैं। नेहा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है। देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं, चूंकि एक विनोद नाम को जिस मजदूर की आपने बात सुनाई है उसके बाद सुन करके मैं निशब्द हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका राजनीतिक रिएक्शन दूं, गैर राजनीतिक दूं। तो मैंने ये सोचा है मैं तो मानवीय रिएक्शन दूंगा, राजनीति इस मामले पे नहीं करूंगा। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। जैसे आपने अभी कह दिया कि दिल्ली राज्य की जिम्मेवारी है, नहीं, मेरे देश की जिम्मेवारी है। दिल्ली भी मेरे देश में आता है, बिहार भी मेरे देश में आता है, पश्चिम बंगाल भी मेरे देश में आता है और राजस्थान भी मेरे देश में आता है। सरकारें किसी की भी हो, भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, आपकी भी है। मैं आपसे एक ही करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कल 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ये श्रमिक स्पेशल नहीं है, ये शुद्ध रूप से अभिजात्य वर्ग के लिए ट्रेनें हैं। राजधानी के समकक्ष ट्रेनें हैं या राजधानी एक्सप्रेसेस हैं। इनका किराया राजधानी के बराबर का है। ये उन लोगों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो सक्षम लोग हैं। मेरा यहाँ पर प्रश्न ये है कि उन लोगों को भी उनके घर भेजा जाए। वो अपर मध्यम वर्ग के लोग भी अपने घर जाने के लिए उतने ही उत्सुक है, कहीं फंसे हुए हैं, उनको भी भेजा जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसी में 5, 7, 10 डब्बे हर ट्रेन में अगर ये जनरल कैटेगरी के भी लगा दिए जाते तो विनोद जैसे लोग जो वहां पर आए हैं, 400-500 रुपए उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं। हम जिम्मेवारी से के साथ कह सकते हैं कि सारे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले से कहा है कि हम पैसा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो जो सत्ता में, उनके भी राजीव जेटली जैसे मानवीय लोग हैं, वो भी टिकट की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उस पर राजीव जी की मैं प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि आप ये सुझाव भी दे रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आप ये सुझाव भी दे रहे हैं, सरकार इसको कैसे लेती है इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। सुरेंद्र जी आप रहिए मेरे साथ, लेकिन हमें अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाना है, क्योंकि वो उस इलाके की अभी स्थिति क्या है वो हमें बता रहे हैं। तो अभिषेक का हम रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ट्रेनों को लेकर के काफी उम्मीद बंधी है उन लोगों में जो फंसे हुए हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में किस तरह की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, और क्या कल जितने यात्री स्पेशल ट्रेन से मुंबई पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र तैयार है? देखिए, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, सुबह से ही सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। खासकर मुंबई सेंट्रल जो जहां पर ट्रेनें आएंगी, दिल्ली से पहली ट्रेन आएगी, वहां पर पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन किया जा चुका है पूरे स्टेशन को। और रही बात कैसे उनको राज्य वेलकम करेगा, राज्य ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो उनके राज्य के लोग हैं, बाहर फंसे हुए हैं, उनको वो लाने पर उनका वेलकम करेंगे। उनको क्वारंटाइन करने के लिए उनके डॉक्टर फैसिलिटी हो या फिर दूसरी स्क्रीनिंग या सारी जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके की ट्रेनों में आप सफ़र करते हैं तो आप पहली नज़र में आपको ये पता नहीं चलता है, क्योंकि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 80% असिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जो अमूमन बुखार चेक करने से या तापमान चेक करने से चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लग जाता है। उसके बाद फिर करीब आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा होता है। अभी ये तस्वीरें देखिए, ये मुंबई सेंट्रल की तस्वीर है। पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज किया जा चुका है, क्लियर कर जा चुका है, और जगह जगह देखिए स्पॉट्स बनाए हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 1.5 से 2 मीटर के भीतर अलग अलग ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर लोग खड़े हों और यहाँ से
वो अगर वो बाहर स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ से वो खड़े होकर स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। यानी साफ है कि सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, लेकिन तो आप ये बता रहे हैं अभिषेक कि मुंबई में कम से कम तैयारियां जो हैं वो अप टू द मार्क लग रही हैं, दुरुस्त लग रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आऊं, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि गुवाहाटी से हमारे साथ गुंजन कालिता हमारे संवाददाता मौजूद है, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। गुंजन, ये बताइए कि गुवाहाटी से इस खबर पर आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं? जी, यही सवाल हमने पूछा था कि असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से कुछ ही देर पहले उनसे बात हुई थी और उनका कहना यह है कि जितने भी लोग ट्रेन से वापस आएंगे उन सभी के लिए आज ही गुवाहाटी में एक कमेटी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा और वो तमाम कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाएंगे और सभी को जितने भी लोग आएंगे उनको उन लोगों के संसदीय क्षेत्र में उन लोगों को भेजा जाएगा। असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एएसटीसी उन लोगों को स्टेशन से अपने संसदीय क्षेत्र तक ले जाएंगे और वहाँ पे उन सभी को दोनों हाथों में स्टाम्प लगाया जाएगा होम क्वारंटीन का और सभी को घर में ही रहने के लिए बंदोबस्त किया गया है। और मंत्री का ये भी कहना है कि तमाम असम के लोगों के लिए उनका ये भी अपील है कि एक जन आंदोलन सभी को शुरू करना होगा कि बाहर से आए हुए किसी भी लोग रास्ते पे या कई दुकान या गराज पे देखे तो सभी को उसके अगेंस्ट में बोलना है और सभी को बोलना है कि आप घर में ही रहिए, बाहर आप मत निकलिए। और यही असम जो आप कह रहे हैं, अभी उपस्थित हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में और गुवाहाटी साफ है कि असम ने भी अपनी कमर कस ली है। कल से जो यात्री असम पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह से ध्यान रखना है और आगे की प्रक्रिया किस तरह से सरल रखनी है। राजीव जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी और इन रिपोर्टर्स को आपने सुना और खासतौर पर जो सुरेंद्र राजपूत ने कहा, उन्होंने कहा कि ये ट्रेन चलाने का जो फैसला है ये शुद्ध रूप से जो अपर क्लास है, अभिजात्य वर्ग है, उनके लिए है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, राजधानी का फेयर दे सकते हैं। पर वो लोग जिनके पास पैसा नहीं, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस ट्रेन में 5 से 8 डब्बे आपको रखने चाहिए ताकि वो भी अपने गंतव्य तक पहुंच सके, क्योंकि ये लोग किसी राज्य के नहीं है, ये इसी देश के निवासी हैं। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। एक हो गया हमने व्यवस्थित रूप से दोबारा ट्रेन चलानी है जिसके लिए हमने ट्रेनों की व्यवस्था करी है, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। दूसरा हो गया जो मजदूर मानवता के आधार पे जो हम सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कोई मजदूर अगर अपने गाँव या अपने शहर में वापिस जाना चाहता है तो उसको एक अलग से सुविधा दी जा रही है। दो अलग विषय, दोनों को जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य अक्षम है तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हर राज्य को, भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्रियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी मजदूर को वापस जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको बेहतर सुविधाएं देंगे, आपकी किस हर तरीके से सेवा की जाएगी। जब आप फिर भी अगर जाना चाहता है तो हम उसके लिए ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा किस तरीके से एक नाके के ऊपर लोगों को रोका जा रहा है, जो पैदल जा रहे थे तो आखिर में वो खाड़ी से, पहाड़ों से, इधर उधर से निकल करके जा रहे हैं। और आज उनके मंत्री का बयान भी आ गया महाराष्ट्र के, उन्होंने कह दिया कि मानवता के आधार पे जो जैसे जाना चाहता है उसे वैसे जाने दीजिए। इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि लोग पैदल दोबारा सिर के ऊपर अपना सामान और गठरी बोझ उठा करके चले। उधर पंजाब में आपने देखा, अभी कल ही की बात है, परसों की, कि कितने सारा मजदूर था जो पंजाब सरकार ने वहां से उनको भेज दिया पैदल हरियाणा के अंदर उनको शेल्टर किसको देना पड़ा? हरियाणा सरकार को। तो मुझे लगता है ये जो सुरेंद्र जी बताइए, अब कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहे हैं राजीव जी और कह रहे हैं कि अगर राज्य अक्षम में है तो अलग मसला है, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला लिया ट्रेनें चलाने का, कम से कम इसका तो खुले दिल से स्वागत हो। मुझे दुख है इस बात का, राजीव जी बिल्कुल संवेदनहीन बातें कर रहे हैं। मैंने संवेदनपूर्ण बातें की, इन्होंने संवेदनहीनता और राजनीतिक जो एक राजनीतिक तूतू मैं है ना, वही ये करना चाहते हैं। राज्य चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, ये देश के हैं या नहीं है, नंबर एक। और पूरे देश के जो मजदूर है नेहा, वो सारे के सारे किसके अविश्वास पर हटे हैं? वहां से नरेंद्र मोदी जी के, केंद्र सरकार के 3 घंटे के अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय की वजह से लोगों का विश्वास खत्म हुआ है। वो चाहे महाराष्ट्र के मजदूर हो, गुजरात के मजदूर हो, या हरियाणा या पंजाब के मजदूर हो, चाहे हमारे शासन के हो, चाहे इनके शासन की तो बात बाद में आती है। मजदूर की कोई जात, कोई धर्म या कोई राज्य है क्या? एक बात। और मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि अगर ये जो अभिजात्य वर्ग के लिए ट्रेनें चली हैं,
श्रमिक स्पेशल अलग है। जो लोग पैसा दे करके इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए जर्नल डिब्बा क्यों नहीं? जर्नल डिब्बे का टिकट 300 रुपए का, वो वाला टिकट 2,500 रुपए का। जो बात आप कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी के सीनियर नेता क्यों नहीं कह रहे? राजीव जेटली श्रमिक वर्गों की बात नहीं है, श्रमिक के अलावा भी लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। थोड़ी जानकारी तो अवेलेबल करवाइए। आपने कहा जनरल डिब्बा, जनरल डिब्बे की ही सारी ट्रेनें चल रही है, अभी आपने जनरल डिब्बे की ही चल रही जिसमें पैसा नहीं लग रहा, जिसमें आपकी राज्य सरकारें पैसा मांग रही हैं, लेकिन केंद्र 85% देगा, वो जनरल डिब्बे की ही है। सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनके। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म अच्छा ठीक है, भाषा पर थोड़ा संयम रखने हैं, भाषा पर संयम रखने हैं और भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रख लें। ठीक है, एक मिनट। मजदूरों को धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं, वो बेशर्मी आपको नजर नहीं आती है? अपने मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, अभिजात्य वर्ग में आप अपने मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, सोनिया गांधी जी से बात कीजिए, जो मुख्यमंत्रियों को कहती है कि नहीं, ऐसे फिर कैसे होगा? अरे अगर इस तरह की लड़ाई, इस तरह का द्वंद्व होगा तो जो ट्रेनें चल रही हैं उसके यात्रियों का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ पर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच युद्ध हो रहा है, ये तो युद्ध की स्थिति हो रही है राजीव जी। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए। पता लगा कि दिल्ली से ट्रेन गई और उधर जो कोई और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या वहां पे जो प्रशासन है वहां पे यात्री भटक रहे हैं, तो ये देश एक कब होगा भाई? और ये सवाल मेरा सभी पार्टियों से है। नेहा, मैं कह रहा हूँ हम हर किसी मजदूर को शेल्टर देने के लिए तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अगर वहाँ से निकालते हैं तो उसे भी स्वीकार किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। राजस्थान से किसी को निकाला जा रहा है तो हम कहते हैं हम शेल्टर देने के लिए तैयार हैं, हम गुजरात में रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखिए सोनिया गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को क्या हिदायत दे रही है? जो मुख्यमंत्री इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि हमारा और केंद्र का बहुत बेहतर समन्वय है, उन्हें हिदायत दे रही है प्रधानमंत्री के साथ बात करें, चुनौतियां पैदा करें, प्रधानमंत्री के ऊपर एक्शन उठाएं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर के व्यवस्था खराब करना चाह रहे हैं। आपके पास ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए। पहले मैं राजीव जी से सवाल पूछूंगी, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। राजीव जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। सीधा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार को, क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है या आपको लग रहा है कि समस्याएं जेन्युइन है पर उन्हें सुलझाया नहीं जा रहा है? इसका जवाब नहीं, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस शासित सभी मुख्यमंत्री केंद्र के साथ बहुत बेहतर समन्वय बना के चल रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा सभी मुख्यमंत्रियों की, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब उनको एड्रेस करने वाली उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जब मीटिंग करने बैठिएगा तो वह चुनौतियां पैदा कीजिएगा, उनकी बात मत मानिएगा, वहां पर बहुत सारे प्रश्न उठाइएगा। अब बताइए मुख्यमंत्री प्रश्न उठाएगा? ठीक है, इसका जवाब सुरेंद्र जी मैं आपसे लूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हमने रुख करना होगा। कल से शुरू हो रही रेल यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने यात्रा से जुड़े अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक उन्हीं लोगों को स्टेशन जाने के लिए टैक्सी मिलेगी जिनके पास ई टिकट होगा। साथ ही यात्रा करने वालों के लिए स्क्रीनिंग जरूरी होगी और हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं इन यात्रियों के अपनी मंजिल पर पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन को भी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करवाना होगा। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए, गृह मंत्रालय के इन दिशा निर्देशों को कैसे देखा जाए, ये कितने अहम है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ जो ई टिकट जिनके पास होगा उन्हीं को ही स्टेशन तक आने की अनुमति होगी और वो यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा जिन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय परामर्श के बाद ही उन ट्रेनों को डिसाइड करे और उसके बाद उनके संचालन की अनुमति दे। तो ये एक प्रोटोकॉल है और इसमें जो कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उनके पालन को प्राथमिकता दी गई है और उसका हर हाल में रेलवे को, स्थानीय प्रशासन को और सबसे जरूरी चीज यात्रियों को पालन करना होगा। जी, शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा पर आते हैं क्योंकि सभी खबरें आज जिस तरह से 4 बजे से ट्रेनों को लेकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे उसी के संदर्भ में आ रही हैं, इसीलिए खबरें अहम हैं। सुरेंद्र जी, अब मैं चाहूंगी कि जो राजीव जी ने कहा उस बात पर आप टिप्पणी करें। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन कांग्रेस का आला कमान ये चाहता है कि जब बैठके हो तो कहीं ना कहीं राजनीति करके चुनौतियां भी खड़ी की जाएं। क्या ये सही है?
नेहा जी, मैं इस पूरी बात का निषेध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रवक्ता गणों को सिर्फ झूठ, छल, प्रपंच और कपट की बातें सिखाई जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है सारे मुख्यमंत्रियों को कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। CWC का लेटर है, केंद्र सरकार मैं को तो यही लेटर है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग कम से कम, आप राजनेता जरूर हैं लेकिन राजनीति से जरा ऊपर उठ करके लोगों की सोचें। आज से जो पूरी प्रक्रिया ट्रेनों की शुरू हो रही है और कल से जो ट्रेनें चलेंगी, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियमों का पालन करके ये ट्रेनें उनके गंतव्य तक पहुंचाएं और फिर इस पायलट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं और बड़ा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में कोविड-19 से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हम चाहें तो अभी भी इस महामारी को अपने देश में फैलने से रोक सकते हैं। सरकार द्वारा निर्मित कुछ नियमों का अच्छी तरह से पालन करके, लॉकडाउन को फॉलो करके घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अपना समय अपने प्रियजनों के साथ बिताइए। नकारात्मक सोच से दूर रहिए, सकारात्मक सोच को अपनाइए। उन लोगों की मदद कीजिए जिन्हें आपकी मदद की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना मत भूलें जो इस वक्त अपने परिवार से दूर रहकर कोविड-19 से हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो बस मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि मस्त रहिए, मलंग रहिए, घर परिवार के संग रहिए।